हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आई एम द फेथियस विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं 7 दिनों के बाद में डिवाइन सिटी का सीन, जहाँ पर अभी हम लोग बहुत सारे फ्लाइंग शिप को और बहुत से इंसानों को आते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों, ये सिटी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही फ्लरिशिंग कर रहा था। और फिर अपने सामने इस सीन को देखने के बाद योमस्त जिनून का एक दोस्त बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपने बाकी से साथियों से कहने लगा, बहुत सारे मेजर फैक्शन की दाव एचिबार और यहाँ तो भी कुछ रिमेनिंग टीमों लेवल की फिकर भी आप यहाँ पर आ चुका है। मैं अभी सिर्फ इतना ही सोच रहा हूँ, असल में कितना द वक्त बीत चुका है। पूरे आपार इलम के अंदर इस तरह के एक स्केल का एक गैदरिंग हुई जो सुन के बाद उस योम स्तर का और एक दोस्त कहने लगा, वो लेजेंडरी एंशिएंट हेवनली वैरायटी ऑफ रिइंकार्नेशन यहाँ पर एक ऐसा एग्जिस्टेंस है जो यहाँ तो भी यहाँ पर ह्यूमैनिटी एंसेस्टर से भी पहले वक्त का है। उसका अपील यहाँ पर किसी भी तरह से कोई छोटा मोटा नहीं हो सकता है। अगली पर योम मास्टर जिनून का गर्लफ्रेंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर उन दोनों से कहने लगा, हाँ जरूर आगो रोज पूछेंगे। इस बार यहाँ पर सच में हर किसी को झूठ कहने की साहस भी किया। तो फिर मैं सच में देखने आता हूँ वो यहाँ पर इस बार किस तरह से ख़त्म होने वाला है। जब वो वक्त आएगा तो अब हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा मौका होने वाला है उस पर एक साथ मिलकर अटैक करने का, जिससे हम लोग बाधा जिनून का बदला ले पाए। सच में दोस्तों, इस बेवकूफ़ लड़की को लग रहा है ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ पर गुचेंगी को मार सकता है। उस गुचेंगी को जिसके सामने अभी आपार इलम के अंदर जितने भी दाव एचिबा इलम के काल्तिवेटर हैं वो लोग किसी भी काम का नहीं हैं। आप उस यंग लेडी की बात को सुनने के बाद यहाँ पर एक मॉन्क आते हुए उस यंग लेडी से कहने लगा, अमिताभ क्या सेंटेंस तोंगतियान को भी लगता है दाव बादा जिनून की मौत यहाँ पर सास्पिस या सर्कमस्टेंसेस के अंदर हुआ है। यानी दोस्तों, उस यंग लेडी के नाम यहाँ पर सेंटेंस तोंगतियान है। उसी वो एक मोटा सा और भद्दा सा दिखने वाला लड़का अपने सामने सेंटेंस तोंगतियान की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सेंटेंस तोंगतियान से कहने लगा, दाव बादर जीन चेंजी और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है यहाँ पर। यानी दोस्तों, उस मॉन्क का नाम यहाँ पर जीन चेंजी है। अगली पर आप उन लोग की इस तरह की बातों को सुनने के बाद उनकी तरफ देखते हुए योम मास्टर जिनून का एक दोस्त थोड़ा चिढ़ते हुए उनसे कहने लगा, क्या बुद्धा चाइल्ड भी आप यहाँ पर आ चुका है? और उनके साथ अभी यहाँ पर यंग अलायंस मास्टर वांग सुन भी हैं जो वन व मार्चेंट अलायंस से हैं। मैंने को भी एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम लोग भी यहाँ पर आने वाले हो। जो सुनने के बाद यंग अलायंस मास्टर वांग सुन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस इंसान से कहने लगा, वो गोचें कि यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा मैजिकल पावर को पोजेस करता है। ये चीज़ यहाँ पर उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल नहीं होने वाला है उसके किसी भी अवतार के लिए हमारे जैसे एक दाव इस को मारना या फिर हमारी यंगर जनरेशन की किसी भी एक इंसान को मारना। इसलिए एक एली भी यहाँ पर कुछ भी प्रूव नहीं कर सकता है। उसी को हम लोग देख पाते हैं वांग सुन की बात को सुनने के बाद सेंटेंस तोंगतियान अभी एक स्टेज फेस बनाकर वांग सुन की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप बुद्धा चाइल्ड की तरफ देखते हुए सेंटेंस तोंगतियान एक सीरियस फेस बनाकर बुद्धा चाइल्ड से कहने लगा, बुद्धा चाइल्ड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या पुरानी बुद्धा चाना जो बुद्धिस्ट फैक्शन से हैं वो भी आप यहाँ पर आ चुका है? इन्हें सुना है उनकी डिवाइन एबिलिटी के अंदर कोई भी डेमन चाकर भी छुप नहीं सकता है। अब सही वक्त आएगा तो हम लोग जरूर सीनियर से पूछने वाले हैं गुचेंगी को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जो सुन की बा बुद्धा चाइल्ड अपनी आंखों को बंद कर सेंटेंस तोंगतियान से कहने लगा, यही असल में वो चीज़ है जो मैं भी यहाँ पर करना चाहता हूँ। लेकिन अगले को वहाँ पर कोई लड़की आकर उन सभी की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उन सभी से कहने लगा, हाँ जरूर ये चीज़ तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा, तुम लोग पहले उन्हें खुद को इन्वेस्टिगेट करने दो। आखिरकार जब जीनून नाम का वो आदमी मरा था तो वो बिल्कुल तुम्हारी साइड में ही था। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? इसी वक्त उस लड़की की आवाज़ को सुनने के बाद एक इंसान जोर से चिल्लाकर पूछने लगा, कौन है यहाँ पर? और फिर बुद्धा चाइल्ड अपने सामने उस लड़की की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, गो साइना तुम यहाँ पर? यानी दोस्तों, ये लड़की यहाँ पर गो चेंगे के पीसीआस लिटिल सिस्टर गो साइना
साइनर है। और फिर हम लोग देख पाते हैं गो साइनर भी अभी अपनी टीम के साथ वहाँ पर आ चुका है और गो साइनर अभी थोड़ा सा चिढ़ते हुए उन सभी की तरफ देखते हुए उन सभी इंसानों से कहने लगा, मैं देख पा रहा हूँ तुम सभी यहाँ पर अभी सिर्फ डेमोनिक आंत की इन हेतु को धोने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम लोग सिर्फ यहाँ पर गुजेंगे पर एक क्राइम को पिन करने की कोशिश कर रहे हो जिससे तुम लोग उसके खिलाफ अपनी मूव को कर पाओ। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगली पर आप गो सोइनर की इस बात को सुनने के बाद सेंटेंस तोंगतिया गो सोइनर की तरफ आगे बढ़ते हुए गो सोइनर से कहने लगा, गो सोइनर मैंने बिल्कुल सही कहा ना। मुझे मालूम है तुम यहाँ पर सिर्फ एरोगेंटली एक्ट करने की साहस कर पा रही हो क्योंकि तुम हमेशा गो चेंग के पीछे छुप कर रहते हो और गो चेंग के प्रोटेक्शन के अंदर किसी का भी साहस नहीं हो सकता है जो तुम्हें सुनने की बारे में भी सोच पाए। और फिर सेंटेंस तोंगतियान आप गो साइनर की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एक एविल फेस बनाकर गो साइनर से कहने लगा, अभी तुम्हारी ताकत के साथ अगर तुम्हारे पास उसका प्रोटेक्शन नहीं हुआ तो फिर तुम हमारे सामने खड़े होने के भी लायक नहीं हो। जो सुनने के बाद गो सोइनर यहाँ पर एक अजीब सा फेस बनाकर सेंटेंस तोंगतियान की तरफ देखती हुई सेंटेंस तोंगतियान से कहने लगा, ओ तुम्हारा मॉम। और फिर हम लोग देख पाते हैं गो सोइनर की इस बात को सुनने के बाद सेंटेंस तोंगतियान बहुत ज़्यादा गुस्से में आप गो सोइनर के मुंह पर एक थप्पड़ मारने की कोशिश करते हुए जोर से चिल्लाकर गो सोइनर से कहने लगा, तुम। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं गो सोइनर ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से सेंटेंस तोंगतियान के चेस्ट पर अपने हाथ से अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर सेंटेंस तोंगतियान से कहने लगा, लेकिन तुम यहाँ पर हो जो पहले यहाँ पर स्ट्राइक किया था, इसे हमेशा याद रखना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गो सोइनर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था और उसी वो हम लोग देख पाते हैं गो सोइनर के अटैक के वजह से सेंटेंस तोंगतियान यहाँ पर पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो चुका था। और फिर आप यंग अलायंस मास्टर वांग सुन जल्दी से आकर सेंटेंस तोंगतियान को पकड़कर उन्हें संभालते हुए थोड़ा सा गुस्से में गो सोइनर की तरफ देखते हुए गो सोइनर पर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, ये यहाँ पर अभी डिवाइन सिटी है और यहाँ पर अभी बहुत सारे पर्सनेज भी हैं, तो फिर तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ इस तरह के इंसोलेंटली एक्ट करने का। सच में दोस्तों ये वांग सुन भी यहाँ पर एक बहुत बड़े हिपोक्रेट हैं। जब सेंटेंस तोंगतियान पहले यहाँ पर गो साइनर पर अटैक कर रहा था तो वो इस चीज़ को नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप यंग मास्टर वांग सुन की इस बात को सुनने के बाद गो साइनर थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर पूरी तरह से आंधे हो? मैंने पहले कहा है उसने मुझ पर पहले अटैक किया था। जो सुनने के बाद यंग मास्टर वांग सुन आप जोर से चिल्लाकर गो साइनर से कहने लगा, मैं जरूर तुम्हें अभी मारने वाला हो, उसे अभी अटैक करो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं दो यंग मास्टर अभी अपनी पावर को रिलीज कर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ गो सोइनर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसी वो उनके पीछे से यंग मास्टर वांग सुन जोर से चिल्लाकर उन दोनों यंग मास्टर से कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर किसी भी तरह से उसी एक लेसन को सिखाना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ये दोनों यंग मास्टर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उन दोनों यंग मास्टर को मिस गो साइनर की तरफ आगे बढ़ते हुए देखने के बाद मिस गो साइनर का एक दोस्त जो अभी वांग फैमिली से हैं वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्लाकर उन दोनों यंग मास्टर से कहने लगा, क्या तुम लोग यहाँ पर अपने नामबार के साथ हमें बुली करना चाहते हो? अगली पर आप इस सीन को देखने के बाद फोनिक्स यंग मैडन थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा, क्या साइनर है वो यहाँ पर? वह फोनिक्स होली मैडन की इस बात को सुनने के बाद सिक्स क्राउन किंग भी थोड़ा सा शौक होकर फोनिक्स होली मैडन से कहने लगा, क्या वो लोग यहाँ पर सच में फाइट करने वाले हैं? उसी वो उनके पीछे हम लोग अभी लैन इफी को भी देख पाते हैं जो इस सीन को देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद
प्रिंसेस लाओसेन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपनी एंसेस्टर की किताब देखते हुए अपनी एंसेस्टर से कहने लगा, होली एंसेस्टर आप पहले डिवाइन टेम्पल के अंदर जाइए, मैं इसे एक बार देख कर आता हूँ। उसी बॉय इस एंसेस्टर को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये जिन्हो होली एंसेस्टर हैं। आप प्रिंसेस लाओसेन की इस बात को सुनने के बाद जिन्हो होली एंसेस्टर प्रिंसेस लाओसेन से कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर खुद का ख्याल रखना पड़ेगा। उन सभी बच्चे में से कुछ ऐसा जरूर है जो यहाँ पर तुमसे थोड़ा सा भी कमजोर नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर प्रिंसेस लाओसेन और प्रिंसेस लाओसेन का एंसेस्टर दोनों ही देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर आप यंग अलायंस मास्टर वांग सुन अपनी सामयिता देखती हुई जोर से चिल्लाकर वो सोनिया के दोस्त से कहने लगा, क्या तुम लोग यहाँ पर हमें आउटनंबर करने की कोशिश कर रहे हो? तुमने अभी यही कहा ना। सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा एरोगेंट दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गो साइनर के साइड में गो सोनिया का दोस्त आप आती हुई गो सोनिया से कहने लगा, साइनर क्या तुम ठीक हो? उसी वक्त प्रिंसेस से आप प्रिंसेस लाओसेन भी वहाँ पर आती हुई जोर से चिल्लाकर यंग मास्टर वांग सुन से कहने लगा, तो भी क्या हो गया अगर हम लोग सच में तुम्हें अभी आउट नंबर करते हैं? अगली पर आप अपने पीछे प्रिंसेस लाओसेन को देखने के बाद गो सैनात एक अजीब सा फेस बनाकर प्रिंसेस लाओसेन की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या ये जियांग लाओसेन हैं? उसी वह प्रिंसेस लाओसेन अभी अपने सामने यंग मास्टर वांग सुन की तरफ देखती हुई यंग मास्टर वांग सुन से पूछने लगा, क्या तुम लोग सच में यहाँ पर अपने नंबर के साथ हमें बुली करना चाहते हो? आप प्रिंसेस लाओसेन को वहाँ पर देखने के बाद यंग मास्टर बहुत ही गुस्से में प्रिंसेस लाओसेन की तरफ अपनी उंगली को प्रिंसेस लाओसेन की तरफ अपने फिंगर को पॉइंट कर जोर से चिल्लाकर प्रिंसेस लाओसेन से कहने लगा, जियांग लाओसेन तुम यहाँ पर इस चीज़ के अंदर किस लिए इंटरफेयर कर रही हो? क्या तुम्हारा ग्रैंड भॉयद गॉड क्लैन भी अभी इस मैटर के अंदर इंटरफेयर करना चाहता है? इसी वक्त सेंटेंस टोंगतियान भी अभी जोर से चिल्लाकर उन सभी से कहने लगा, तुम सभी आदमी का साहस भी कैसे हुआ? लेकिन उसी पल अभी सेंटेंस टोंगतियान को शांत करती हुई यंग अलायंस मास्टर वांग सुन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई सेंटेंस टोंगतियान से कहने लगा, सेंटेंस आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये यंग मास्टर जरूर आपके गुस्से को यहाँ पर शांत करने वाला है। दोस्तों मुझे लग रहा है यंग अलायंस मास्टर वांग सुन यहाँ पर सिर्फ सेंटेंस पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा है और उसे मालूम भी नहीं है वो इसके लिए असल में यहाँ पर किससे गुस्सा दिला रहा है। अगर वो इंसान सच में यहाँ पर आ जाए तो फिर इसके यहाँ पर ही ख़त्म कर सकता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं यंग मास्टर वांग सुन आप आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर गो साइनर की पूरी टीम से कहने लगा, मेरा वन बा मार्चेंट अलायंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबे वक्त से एक लो प्रोफाइल को रख रहा है। पूरी की पूरी आपा इलम आप लगभग भूल ही चुका है हमारी असली ताकत कहाँ पर है। और भी हम लोग देख पाते हैं यंग अलायंस मास्टर वांग सुन अभी अपने बहुत सारे आर्टिफैक्ट को इस्तेमाल कर रहा था, जिस चीज़ को देखने के बाद गो साइनर का पूरा टीम अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो यंग मास्टर वांग सुन फिर से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गो साइनर की टीम की तरफ देखती हुई गो साइनर की टीम से कहने लगा, हर कोई जब तो तुम लोग यहाँ पर माफ़ी मांगती हो और यहाँ से चले जाते हो और सेंटेंस टोंगतियान से जाकर अभी एमेंट करते हो, तो फिर मैं ज़रूर तुम सभी के लिए यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं बढ़ने वाला हो। तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? सच में दोस्तों इस यंग मास्टर वांग सुन को सच में लग रहा है ये यहाँ पर गो चेंगी के बहन यानी गो साइनर को बुली कर सकता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस यंग मास्टर वांग सुन के इतने सारे आर्टिफैक्ट को देखने के बाद यहाँ पर वांग फैमिली की यंग मास्टर थोड़ा सा परेशान होकर अपने पीछे आओ फैमिली की यंग मिस से माइंड ट्रांसपेरेंट के माध्यम से कहने लगा, जैसा हम लोग यहाँ पर वन बा मार्चेंट अलायंस से एक्सपेक्ट कर सकते थे। वो यहाँ पर सच में बहुत सारे प्रोटेक्टिव धर्म आर्टिफैक्ट को भी बाहर निकाल लिया है जो यहाँ पर किसी मामूली फैक्शन के अंदर नहीं मिल सकता है, वो भी सिर्फ एक ही ब्रेथ के अंदर। जो सुनने के बाद आओ फैमिली की यंग मिस अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए वांग फैमिली की यंग मास्टर के माइंड में कहने लगा, या तो भी उसके पास अभी यहाँ पर एक क्वासी एम्पायर रिलम का भी वेपन है। अब साइनर का एडवांटेज यहाँ पर थोड़ा सा भी ग्रेट नहीं होने वाला है।
अगली पल आप इस सीन को देखते हुए सिक्स क्राउन किंग थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, ऐसा लग रहा है उनके लिए जीत पाना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, इसलिए मैं अभी जाकर उन्हें थोड़ा सा मदद कर सकता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं सिक्स क्राउन किंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद उसके पीछे फोनिक्स हॉली मैदान एक स्टेज पेज बनाकर अभी अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन अचानक से आप बुद्धा चाइल्ड सिक्स क्राउन किंग के माइंड में कहने लगा, सिक्स क्राउन किंग हाँ जरूर, तुम्हारा ताकत यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रेट है, लेकिन तुम्हारे पीछे जो फाउंडेशन है वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही इनसफिशियंट है। और फिर सिक्स क्राउन किंग की तरफ देखते हुए बुद्धा चाइल्ड अभी भी सिक्स क्राउन किंग के माइंड में कहने लगा, हम लोग यहाँ पर अभी भी ट्रू इमोर्टल एकेडमी के डिसाइपल हैं, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें अभी एडवाइस दे रहा हूँ इस मैटर के अंदर खुद को इन्वॉल्व ना करने के लिए। जो सुनने के बाद सिक्स क्राउन किंग आप थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा, जिन चैन। अगली को आप सेंटेंस तोंगतियान योंग मास्टर सेंग उनकी योंग मास्टर वांग सुन की साइड में आकर सामने तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई आप उन सभी से कहने लगा, हाँ जरूर, मैं चाहता हूँ तुम उस लड़की को मेरे सामने घुटने में बैठकर मुझसे माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करो। सच में दोस्तों इसे मालूम ही नहीं है ये अभी किसी गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, या तो भी इसके लिए गुस्सेंगे अभी यहाँ पर उसके पूरी फैमिली को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसी बॉक्स सेंटेंस तोंगतियान की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग एलायंस मास्टर वांग सोन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखती हुई सेंटेंस तोंगतियान से कहने लगा, हाँ जरूर, मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। उसी वक्त योंग मास्टर फिर से आप गो साइनर की तरफ देखती हुई गो साइनर से कहने लगा, अगर तुम यहाँ पर माफ़ी नहीं मांगते हो तो फिर मुझे डर है आज ये चीज़ पीसफुली ख़त्म नहीं होने वाला है। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं किसी ने अचानक से यहाँ पर योंग मास्टर वांग सुन पर अटैक कर दिया है, जिसे अभी भी यहाँ पर सेंटेंस तोंगतियान महसूस तो नहीं कर पा रहा था। और फिर गुस्सेंगी यहाँ पर आने के बाद अपने सामने तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुई योंग मास्टर वांग सुन से कहने लगा, तो फिर इस चीज़ को मैं ज़रूर यहाँ पर पीसफुली एंड नहीं करने वाला हूँ। उसी वो अभी योंग मास्टर वांग सुन की हालत को देखने के बाद सेंटेंस तोंगतियान यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को आप गो चिंग को यहाँ पर देखने के बाद गो साइनर और लाओसेन थोड़ा सा शौक होकर एक साथ जोर से चिल्लाकर गो चेंगे से पूछने लगा, गो चेंगे तुम यहाँ पर सिर्फ आओ कहने की योंग मी साहब गो चेंगे को गिरत करती हुई अपने सर को झुकाकर गो चेंगे से कहने लगा, योंग मास्टर चेंगे। उसी वो अपने पीछे प्रिंसेस लाओसेन की तरफ देखती हुई गो चेंगे थोड़ा सा मुस्कुराती हुई प्रिंसेस लाओसेन से पूछने लगा, लाओसेन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम लोग सच में बहुत ज़्यादा लंबे वक्त बाद मिल रहे हैं। आप गो चेंगे की इस बात को सुनने के बाद आप प्रिंसेस लाओसेन बहुत ज़्यादा शर्माते हुए गो चेंगे के माइंड में कहने लगा, क्या लाओसेन, क्या हम लोग सच में इतना कॉलोजी यहाँ पर? सिर्फ हम लोग देख पाते हैं गो साइनर अभी प्रिंसेस लाओसेन के साइड से थोड़ा सा गुस्से में और थोड़ा सा चिढ़ती हुई प्रिंसेस लाओसेन की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप गोचेंग को वहाँ पर देखने के बाद वांग फैमिली की योंग मास्टर और उसका गर्लफ्रेंड गोचेंग को यहाँ पर गिरिट करती हुई एक साथ थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गोचेंग से कहने लगा, बादर गो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही लंबे वक्त बीत चुका है। जो सुनने की बात गोचेंग अभी उन दोनों की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई उन दोनों से कहने लगा, मैं तुम दोनों पर यकीन करता हूँ जब से हम लोग आखिरी बार तुम दोनों से मिले थे, लेकिन जैसा भी हो उसे मुझे यहाँ पर तुम्हारी बड़ी बहन के बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं मिला है बहुत ज़्यादा लंबे वक्त से। क्या वो यहाँ पर अभी अपने सेक्युलर कल्टिवेशन के अंदर ही हैं? और फिर अगली पर गोचेंगे फिर से थोड़ा सा मुस्कुराती हुई योंग मास्टर वांग ओसेन से कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है वो यहाँ पर अपने पूरे कैलेंडर की ताकत को गिरदार कर रहा है एक ही बार में इमोर्टल इलम के अंदर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने के लिए? उसी वक्त गोचेंगे अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है
फेलो वांग जिजिन यहाँ पर सच में फेथित प्रोटैगनिस्ट हैं। इसके पास यहाँ पर एक एक्सप्रेस टिकट है मैक्स लेवल में पहुँचने के लिए। और फिर आप पूछेंगे इस बात को सुनने के बाद योंग मास्टर वांग हुसैन थोड़ा सा परेशान होकर पूछेंगे इससे क्या लगेगा। इस चीज़ को अभी हमारे कैलेंडर का एक सीक्रेट की तरह हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ इसके बारे में आपसे कहने के लिए। अगली पर आप एक इंसान गो चेंगे तब देखते हुए जोर से चिल्ला कर गो चेंगे से कहने लगेगा, गो चेंगे तुम इस बार यहाँ पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो। मेरे योंग मास्टर के पास तुम्हारे खिलाफ किसी भी तरह की गाजिश या फिर एनमिटी नहीं था, तो फिर किस लिए तुमने यहाँ पर उन्हें इतनी ज़्यादा रुथलेसली मार डाला है। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं उस सार्वेंट की बात को सुनने के बाद अभी सारे इंसान थोड़ा सा शौक होकर उस सार्वेंट की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अब उस सार्वेंट की तरफ देखते हुए गो चेंगे एक कोल्ड फिश बनाकर उस सार्वेंट की तरफ से कहने लगा, उस सार्वेंट से कहने लगा अगर उसने यहाँ पर मुझे ओपन किया होता तो फिर वो सच में शायद यहाँ पर जिंदा रह सकता था, लेकिन अगर वो यहाँ पर सच में मेरी छोटी बहन को बुली करना चाहता है तो फिर मैं जरूर पूरे आपा इलम के अंदर से उसके जानने वाले और चाहने वाले हर एक इंसान को पूरी तरह से ख़त्म करने वाला हूँ। अगर तुम यहाँ पर सच में एक इंडिग्नेट हो तो भी तुम जरूर मुझ पर अभी अटैक कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गो चेंगे देखने में बहुत ज़्यादा कूल दिख रहा था और उसी पर गो चेंगे पीछे हम लोग देख पाते हैं गो चेंगे इस तरह की बात को सुनने के बाद गो साइनर बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर गो चेंगे आप बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपनी आंखों में अपनी पार को थोड़ा सा रिलीज करते हुए उस सार्वेंट की तरफ देखते हुए उस सार्वेंट से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो तुम यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होने वाले हो तुम्हारे अपनी ज़िंदगी और मौत के बारे में। और भी हम लोग देख पाते हैं एक बुद्धि एंसेस्टर अभी उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा कांसते हुए गो चेंगे से कहने लगेगा, हारमोनी को यहाँ पर हर एक चीज़ के ऊपर होना चाहिए और एक इंसान को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फॉरगिविंग होना चाहिए। योंग अलायंस मास्टर वांग और बाकी सारे इंसान यहाँ पर अपनी गलती के लिए प्राइस को पहले से पे कर चुका है, तो फिर कैसा होगा अगर हम लोग इस मेथड को यहाँ पर ही डेवलप कर दें। जो सोने की बात गो चेंगे अभी उस नए एंसेस्टर की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। इसी वो उस नए आदमी तरफ देखती हुई एक योंग मास्टर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये यहाँ पर हेवनली एम्पर माउंटेन के एल्डर किंग है। उसी वक्त वो सार्वेंट एल्डर किंग की तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कर एल्डर किंग से कहने लगा, सीनियर प्लीज हमारे वन व मार्चेंट अलायंस के लिए आपको यहाँ पर जस्टिस को अपहोल्ड करना ही पड़ेगा। और फिर आप एल्डर किंग की तरफ देखते हुए गो चेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एल्डर किंग से कहने लगा, सीनियर यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहा है, मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जो यहाँ पर अनरीजनेबली एक्ट करने वाला है, जो वो पूरी तरह से सही है। तो भी आप गो चेंगे इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर किंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गो चेंगे तरफ देखते हुए गो चेंगे से कहने लगा, मेरी छोटी दोस्त तुम यहाँ पर सच में एक अनप्रेसिडेंट हाइट में पहुँच चुकी हो, इतनी कम एज के बाद भी है। तो इस बुद्धि आदमी को भी तुमसे बहुत ज़्यादा ही जलास महसूस कर रहा है। जो सुन के बात गो चेंगे थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एल्डर किंग की तरफ देखती हुई एल्डर किंग से कहने लगा, सीनियर आप मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। अगली पर आप एल्डर किंग अपनी एक आँख को मारती हुई गो चेंगे तरफ देखती हुई गो चेंगे से कहने लगा, मैंने सुना है तुमने यहाँ पर एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंकार्नेशन आज जरूर इस सिटी के अंदर एपियर होने वाला है, इसके बारे में कहा था। मैं सोच रहा हूँ क्या ये मेथड यहाँ पर सच है यहाँ पे झूठ। सच में दोस्तों एल्डर किंग यहाँ पर देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। अब एल्डर किंग की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद गो चेंगे अभी अपने सामने एक प्लेस की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट कर एल्डर किंग से कहने लगा, ये बात यहाँ पर बिल्कुल सच है, ये मास्टर जरूर आज यहाँ पर आने वाले हैं, यार आप वहाँ पर जाकर उनके लिए इंतजार कर सकते हैं। जो सुनने के बाद एल्डर किंग अभी उस प्लेस की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गो चेंगे से कहने लगा, अच्छे बहुत अच्छे, फिर मैं जरूर यहाँ पर रिस्पेक्टफुली एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंकार्नेशन की अराइवल का इंतजार करने वाला हूँ। अगली पर आप हम लोग
एल्डर किंग को यहाँ से जाते हुए देख पाते हैं और एल्डर किंग अभी यंग अलायंस मास्टर वांग सुन की सर्वेंट से कहने लगा, अभी यहाँ पर चलो हर कोई यंग मास्टर चेंगे जरूर इस चीज़ को और ज़्यादा परस्यू नहीं करने वाला है और तुम सभी के लिए अच्छा ही होगा, तुम लोग यहाँ पर और ज़्यादा परेशानी को खड़ा मत करो। जो सुन की बात वांग सुन का सर्वेंट यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, डैमिट। उसी वक्त एल्डर किंग की ताप देखती हुई गोचेंगे अपने मन में खुद से कहने लगा, बुद्धि थी कोई के। सच में दोस्तों गोचेंगे अभी यहाँ पर एल्डर किंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और फिर आप यहाँ पर प्रिंसेस लाओसेन गोचेंगे को आपने कोनों से मारती हुई गोचेंगे से कहने लगा, अभी मैं भी जरूर आप यहाँ पर से जा रहा हूँ, मेरे क्लैन के होली एंसेस्टर अभी भी तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है वहाँ पर। जो सुन की बात गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने सामने ताप देखती हुई प्रिंसेस लाओसेन से कहने लगा, ठीक है, इसके बारे में तुम्हें थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी वक्त प्रिंसेस लाओसेन भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गोचेंगे से कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे इन्फ्लुएंस के अंदर मेरे क्लैन के होली एंसेस्टर सच में तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा हाईली सोचता है। अगर इस डिवाइन सिटी के अंदर किसी भी तरह की एक्सीडेंट ओकर होता है तो फिर वो जरूर जब सही वक्त आएगा तब तुम्हारे साइड में खड़ा होने वाला है। आप प्रिंसेस लाओसेन की इस बात को सुनने के बाद गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराती हुई प्रिंसेस लाओसेन से कहने लगा, तो फिर मैं पहले से तुम्हें बहुत ज़्यादा शुक्रिया कह रहा हूँ लाओसेन। उसी वो हम लोग देख पाते हैं इन दोनों को इस तरह से बात करते हुए गो साइनर अभी पीछे से देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों गो साइनर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अजीब सा फेस बना रहा था। ऐसा लग रहा था गो साइनर अभी यहाँ पर प्रिंसेस लाओसेन से बहुत ज़्यादा जेलस महसूस कर रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गो साइनर आप एक अजीब सा फेस बनाकर धीरे से खुद से कहने लगा, लाओसेन तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गो साइनर देखने में बिल्कुल एक बुद्धि आदमी के जैसा दिख रहा था। अगली पर आप गोचेंगे अपनी साइड में लैन इपे की ताप देखती हुई लैन इपे से कहने लगा, बाधा लैन प्लीज एक पल के लिए यहाँ पर रुक जाओ। जो सुनने की बाद आप यहाँ पर लैन इपे बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लैन इपे आकर गो चेंगे को गीत करती हुई गो चेंगे से कहने लगा, मैं सोच रहा हूँ कि इसलिए मास्टर चेंगे यहाँ पर मुझे रहने के लिए कह रहे थे। तो सुन की बात गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराती हुई आप लैन इपे से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा भी बड़ा चीज़ नहीं है, ये चीज़ सिर्फ इतना है रिसेंटली अभी यहाँ पर बहुत सारे पौधे चीज़ इस डिवाइन सिटी के अंदर गैदर हो रही हैं जिसके वजह से यहाँ पर डेमो ने आज की इन्हें के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी अपियर होने वाला है और जो बाधा लैन की फिजिक्स यहाँ पर इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसलिए मैं यहाँ पर अभी तुम्हारे लिए थोड़ा सा परेशान हो रहा था और मैं तुम्हें यहाँ पर एक रिमाइंडर दे रहा हूँ। यानी दोस्तों गोचेंगे चाहता है लेन फिर यहाँ पर अभी बहुत सारे पौधे जिसको मार डाले गोचेंगे के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गो सोनार अभी पीछे से इसी सीन को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप गो सोनार बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने सामने गोचेंगे ताप देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, लेन इफे यहाँ पर डेमोनिक आज की इनहेरिटर है जिसने यहाँ पर उस जिन नाम का आदमी को मार डाला है जो वांसो वैली का था। और फिर लैन इफे की ताप देखती हुई गो साइनर अपने मन में खुद से कहने लगा, और गोचेंगे सच में यहाँ पर इस पर्सन के साथ जरूर कनेक्टेड हैं। मैं सिर्फ इतना ही सोच रहा हूँ कब से वो यहाँ पर इस तरह के डेमन आर्ट के साथ इन्वॉल्व हो चुका है। उसी को हम लोग देख पाते हैं लेन इफे थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गो चेंगे से कहने लगा, यो मास्टर चेंगे आपके रिमाइंडर के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मैं जरूर इसके लिए केयरफुल रहने वाला हूँ। उसी वो लेन इफे अपने मन में खुद से कहने लगा, वो यहाँ पर चाहता है मैं डिवाइन सिटी के अंदर अपनी मूव्स को अभी कंटिन्यू करूँ। जॉब यहाँ पर इतने सारे बिग शॉट घूम रहे हैं, क्या ये यहाँ पर सच में बहुत बड़ा रिस्क नहीं होने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे एक खाली कमरे के अंदर गोचेंगे एक दूसरे प्लेस के अंदर आने के बाद गो साइनर के सर पर अपने हाथ को रखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गो साइनर से कहने लगा, ठीक है, तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही हैवी थॉट के साथ प्री ऑक्युपाइड लग रहे हो। क्या तुम यहाँ पर मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। अगली पर आप गोचेंगे इस बात को सुनने के बाद गो साइनर थोड़ा सा गुस्से में गोचेंगे हाथ को अपने सर से सुराते हुए
गू सोना थोड़ा सा गुस्से में गू चेंग के हाथ को अपने स्वर से सुला देता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वक्त गू सोना की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद गू चेंग थोड़ा सा शौक होकर गू सोना से कहने लगा, तुम्हारे साथ क्या गलत है कि इसलिए तुम अचानक से यहाँ पर इतना ज़्यादा गुस्से में दिख रहे हो। जो सुनने के बाद गू सोना अब अचानक से जोर से चिल्लाकर गू चेंगे से कहने लगा, गू चेंगे क्या मैं यहाँ पर वो इंसान नहीं हूँ जिसे इस सवाल को पूछना चाहिए, या तो भी अभी तुम अभी मुझे यहाँ पर सच कहने के बारे में नहीं प्लानिंग कर रहे हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वक्त गू सोना की इस तरह की बातों को सुनने के बाद गू चेंगे थोड़ा सा परेशान होकर गू साइना की तरफ देखते हुए गू साइना से पूछने लगा, तुम कौन सी सोच की बात कर रही हो। जो सुन के अगली पर गू सोना आप बहुत देर गुस्से में थोड़ा सा रोती हुई जोर से चिल्ला कर गू चेंगे से कहने लगा, तुम्हारी डेमोनिक आंत की कल्टीवेशन के बारे में तुम्हें क्या लगता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गू साइना की इस बात को सुनने के बाद गू चेंगे थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, कब मैं यहाँ पर इस तरह से एक्सपोज हो चुका हूँ। उसी पर फिर से गू साइना थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्लाकर गू चेंगे से कहने लगा कि इसलिए तुम यहाँ पर ये सारे काम कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं मालूम है जो भी यहाँ पर डेमोनिक आर्ट को प्रैक्टिस करता है वो पूरे अपाय के अंदर हर किसी का दुश्मन बन जाता है और हर कोई उसे धोखा देने के बारे में सोचता है, या तो भी उसके साथ एसोसिएटेड उसके लाभ वंश भी यहाँ पर जरूर मर जाता है। और फिर गू सोना आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोती हुई गू चेंगे से कहने लगा, या फिर शायद तुम खुद यहाँ पर हम सभी को मारना चाहते हो, सिस्टर मिंगकोंग, अंकल और आंट, और मुझे हम सभी को तुम खुद मारना चाहते हो और हम सभी को खाना चाहते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गू साइना बहुत ज़्यादा सैड दिख रहा था। अब गू साइना की इस तरह की बात को सुनने के बाद गू चेंगे बहुत ज़्यादा शौक होकर गू साइना की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गू चेंगे पूरी तरह से शौक हो चुका था। गू साइना अभी अपनी आंखों को मूंछते हुए गू चेंगे से जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, इससे पहले मैं हमेशा तुम पर यकीन करना चाहता था। तो हम लोग देख पाते हैं गू चेंगे अभी एक स्ट्रेट फेस बनाकर गू सोना की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गू चेंगे बहुत ज़्यादा ही कोल्ड हाथे दिख रहा था। और फिर अचानक से गू चेंगे आप गू सोना को अपने दोनों हाथों से पकड़ने लगा। अगली पर गू चेंगे आप गू सोना को हाँक करते हुए थोड़ा सा परेशान होकर गू सोना से कहने लगा, तुम्हें शायद पहले से मालूम है मैं तुम्हें हाथ कर सकता हूँ या फिर नहीं। अगर यहाँ पर सच में भविष्य में ऐसा कोई दिन आता है तो जाओ मुझे पूरी की पूरी दुनिया को अपने दुश्मन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, तो मैं जरूर हम दोनों के बीच में एक साफ लाइन को क्रिएट कर दूंगा जिससे तुम इसके वजह से थोड़ा सा भी इम्प्लीकेटेड नहीं हो सकते हो। अगर हमारे बीच में जो ताइज है उन्हें तोड़ पाना इतना ज़्यादा मुश्किल है तो फिर तुम हमेशा मुझे मार सकती हो। और फिर हम लोग देख पाते हैं गू चेंगे की इस सारी बातों को सुनने के बाद गू सोना यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और फिर से रोना शुरू कर देता है। अगली पर गू चेंगे आप गू सोना की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गू सोना से पूछना, क्या ये चीज़ ठीक है आप। जो सुनने की बात गू सोना अभी गू चेंगे से दूर हटते हुए बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर गू चेंगे से कहने लगा, तुम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हो, मैं कभी तुम्हें नहीं मानना चाहता हूँ। तुम्हारा दिल पहले से ही ब्लैक है, आप तुम्हारा खून भी ब्लैक बन चुका है, ये चीज़ मेरे हाथों को हमेशा नोगरा करने वाला है। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं गू साइना की इस तरह की बात को सुनने के बाद गू चेंगे बहुत ज़्यादा शौक होकर अभी गू साइना की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर गू चेंगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते हैं गू साइना भी अभी स्टेज पेज बनाकर गू चेंगे की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। पाँच में दोस्तों साइलेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा औकर्द लग रहा था। अगली पर गू सोना आप गू चेंगे से धीरे से पूछने लगा, क्या ये सब कुछ यहाँ पर तुम्हारी डेमोनिक हाथ के इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है। जो सुनने के बाद गू चेंगे बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या ये मेरे लिए एक अच्छा एक्सक्यूज बन सकता है। अगली पर गू चेंगे आप अपने स्वर को पकड़कर गू साइना से कहने लगा, साइना जिस वजह से मैंने आज से पहले तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है, मुझे यहाँ पर डर लग रहा था तुम भी शायद
इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो। मैं असल में इन कुछ पिछले सालों के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ। मुझे हमेशा उस चीज़ को बार बार सप्रेस करना पड़ता है, लेकिन ये चीज़ आप बिल्कुल ठीक है। मुझे एक नया मेथड मिल चुका है उसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गु चेंगे की इस बात को सुनने के बाद गु सोनिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गु चेंगे फिर से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गु सोनिया की तरफ देखती हुई गु सोनिया से कहने लगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये चीज़ पूरी तरह से मेरे लिए नामुमकिन है। मेरे आसपास में जितने भी इंसान हैं उन्हें हाथ कर पाना, खासकर को तुम्हें। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गु चेंगे बहुत ही अच्छी तरह से अपने कैरेक्टर को निभा रहा है। अगले पर आप गु चेंगे इस तरह की बात को सुनने के बाद गु सोनिया थोड़ा सा परेशान होकर गु चेंगे की हाथ को पकड़ते हुए गु चेंगे से कहने लग गया, बादा तुमने मुझसे इससे पहले किस लिए इसके बारे में नहीं कहा था? तुम हमेशा से बिल्कुल ऐसे हो, तुम हमेशा हर एक चीज़ को खुद अकेले करना चाहते हो। जो सुनने की बात गु चेंगे थोड़ा सा मुस्कुराती हुई आप गु सोनिया से कहने लगा, क्या मिंको को इसके बारे में पहले से मालूम है? सिर्फ गु चेंगे इस बात को सुनने की बाद गु सोनिया और यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप गु सोनिया बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्लाकर गु चेंगे से कहने लगा, तो भी तुम्हारा वाइफ तुम्हारे इस छोटी बहन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बिना किसी वजह से परेशान हो रहा था। गु चेंगे तुम अब हेल में जा सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गु चेंगे यहाँ भी गु सोनिया की हर एक बात को इग्नोर कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गु सोनिया देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली को आप गु चेंगे अपनी उंगलियों के अंदर से अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने पीछे गु सोनिया की बात की तरफ देखती हुई गु सोनिया से कहने लगा, ठीक है तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम अभी जाकर अपनी उस बेवकूफ़ बात के साथ खेल सकते हो। उसी वक्त गु चेंगे अपने पीछे उस बात की तरफ देखती हुई उस बात से कहने लगा, यूँ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा लंबे वक्त हो चुका है। तुम यहाँ पर पहले से भी ज़्यादा मोटे बन चुके हो। आप जल्दी से यहाँ पर आओ और मुझे तुम्हें यहाँ पर एक बार फ्लिक करने दो। यानी दोस्तों गु चेंगे आप भी गु सोनिया के बात को यहाँ पर बुली करना चाहता है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गु चेंगे की बात को सुनने के बाद भी गु सोनिया अभी अपने मुँह को बहुत ज़्यादा फुला रहा था। और फिर आप गु चेंगे की बात को सुनने के बाद वो बात बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाकर गु चेंगे कहने लगा, कौमी ने कोई के। अगली पर हमें अब यहाँ पर एक बहुत बड़े एरिया का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी हम लोग बहुत से इंसान को आते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये एरिया यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ग्रैंड दिख रहा था। और फिर हमें अब वहाँ पर प्रिंसेस लाओसेन और उनके एंसेस्टर का सीन दिखाता है जहाँ पर प्रिंसेस लाओसेन का एंसेस्टर प्रिंसेस लाओसेन से धीरे से पूछने लगा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था हेवनली बुल डेमन किंग भी यहाँ पर इस डेमन माउंटेन को छोड़कर आ सकता है। जो सुनने के बाद अपने सामने तरफ देखती हुई प्रिंसेस लाओसेन अभी अपने एंसेस्टर से पूछने लगा, होली एंसेस्टर क्या ये यहाँ पर आपके इलाका कोई फिगर है? जो सुनने के बाद प्रिंसेस लाओसेन का होली एंसेस्टर आप धीरे से प्रिंसेस लाओसेन से कहने लगा, शायद वो मुझसे भी बहुत ज़्यादा पुराना है। अगली को हम लोग देख पाते हैं एक डेमन अभी अपनी साइड में देखती हुई यहाँ पर बुल डेमन किंग से कहने लगा, डेमन किंग यहाँ पर गु चेंगे आप आ चुका है। जो सुनने के बाद बुल डेमन किंग अपने सामने तरफ देखती हुई उस डेमन से कहने लगा, हाँ जरूर। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गु चेंगे एरिया के ऊपर खड़ा होकर यहाँ पर हर एक इंसान को ग्रीट करते हुए हर एक इंसान से कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए आप सभी को यहाँ पर इंतज़ार करने के लिए। उसी वक्त गु चेंगे बात को सुनने के बाद कोई इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, गु चेंगे आप यहाँ पर आ चुका है। उसी वो और एक इंसान कहने लगा, यो मास्टर चेंगे आप यहाँ पर आ चुके हैं। और फिर गु चेंगे आप फिर से उन सभी इंसानों को ग्रीट करते हुए उन सभी इंसानों से कहने लगा, चेंगे यहाँ पर आप सभी सीनियर को ग्रीट कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गु चेंगे देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। उसी वक्त गु चेंगे को वहाँ पर देखने के बाद प्रिंसेस लाओसेन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई आप ही गु चेंगे की तरफ देखती हुई
अपने होली एंसेस्टर से कहने लगा, होली एंसेस्टर ये यहाँ पर गुचेंगे हैं, वो इंसान जिसके बारे में मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ। तो सुनने के बाद होली एंसेस्टर अभी प्रिंसेस लाओसेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए प्रिंसेस लाओसेन से कहने लगा, वो सच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है जिससे इस पूरी दुनिया के अंदर बहुत कम ही देखा जाता है। यहाँ तो भी मैं भी उसके आर पार नहीं देख पा रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर प्रिंसेस लाओसेन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं बुल डेमन किंग गुचेंगे को यहाँ पर देखने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वह बुल डेमन किंग की तरफ देखते हुए एक डेमन थोड़ा सा परेशान होकर बुल डेमन किंग से पूछने लगा, डेमन किंग आपके साथ क्या गलत है यहाँ पर। उसी वो हम लोग भी देख पाते हैं पीछे से अभी इस चीज़ को एल्डर किंग भी नोटिस कर लेता है, लेकिन उसी यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी नहीं समझ में आता है। और फिर बुल डेमन किंग बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, इसलिए एक गुचेंगे यहाँ पर इतने ज़्यादा स्ट्राइक के एग्जाम्पल रख रहे हैं उस फिगर के बारे में जो फिगर अभी उस कॉल के अंदर है। वो एक ऐसा चीज़ है जिसे अभी हमारे एंसेस्टर जो तेबू एपोज से हैं उन्हें पास डाउन किया है। अगली को आप उस कॉल के अंदर डेमन लॉर्ड की फिगर के बारे में सोचते हुए बुल डेमन किंग अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है इन दोनों के बीच में सच में किसी भी तरह की कनेक्शन हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डेमन किंग के पास फॉर्म यानी ट्रू डेमन लॉर्ड देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप गुचेंगे तब देखते हुए यान साउ वैली के एक एंसेस्टर गुचेंगे से कहने लगा, हाँ जरूर तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर कर आए हो, क्या ऐसा हो सकता है तुमने यहाँ पर झूठे न्यूज़ फैलाए थे और इसीलिए तुम्हें आप यहाँ पर गिल्टी महसूस हो रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं बुद्धा चाहिदा भी अपनी एंसेस्टर की ताप देखते हुए माइंड ट्रांसफर के माध्यम से उन्हें कहने लगेगा, एंसेस्टर अंकल ये यहाँ पर गुचेंगे हैं, मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा बाद में इसे यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उसी वो उसका वो एंसेस्टर अंकल थोड़ा सा खुश होकर उससे कहने लगा, हाँ जरूर, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं किसी के अभी यहाँ पर आने के वजह से वक्त पूरी तरह से थम जाता है। यहाँ तो भी यान सो वैली के जो एंसेस्टर है वो भी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप इस पावर को महसूस करने के बाद एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर असल में पताइम का पावर है। अगली को आप एल्डर किंग अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए आप खुद से कहने लगा, ये ताकत सच में बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, मैंने कभी नहीं सोचा था यहाँ तो भी दाव एचिबा लेवल के कल्टीवेटर भी इस तरह के पावर को रेजिस्ट नहीं कर सकता है। उसी को हम लोग देख पाते हैं बुल डेमन किंग अभी बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने इस तरह के पावर को चैन होंगी के शरीर से महसूस किया है। यानी दोस्तों बुल डेमन किंग अभी गो चंगी दिशा पेल के बारे में बात कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर एक इंसान अपने सामने कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो एंसेस्टर यानसो वैली की बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने पीछे और एक एल्डर की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, यहाँ पर असल में क्या हुआ है। जो सुनने के बाद वो एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर अभी अपने सामने तरफ अपने फिंगर को पॉइंट कर जोर से चिल्ला कर उस एंसेस्टर से कहने लगा, ओ यहाँ पर एंसेंट हेवनली वैरायटी ऑफ रिइंकार्नेशन है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी हर एक एल्डर बहुत ज़्यादा ही घबरा चुका था। अगली को आप एंसेंट हेवनली वैरायटी ऑफ रिइंकार्नेशन को यहाँ पर आते हुए देखने के बाद हर एक इंसान बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त कोई इंसान आप एंसेंट हेवनली वैरायटी ऑफ रिइंकार्नेशन को गीत करते हुए एंसेंट हेवनली वैरायटी ऑफ रिइंकार्नेशन से कहने लगा, हम लोग अभी अपने रिस्पेक्ट को पे कर रहे हैं एंसेंट हेवनली वैरायटी ऑफ रिइंकार्नेशन को। जो सुनने की बात गुचेंगे भी अभी एंसेंट हेवनली वैरायटी ऑफ रिइंकार्नेशन को गीत करते हुए एंसेंट हेवनली वैरायटी ऑफ रिइंकार्नेशन से कहने लगा, मास्टर। और फिर हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली वैरायटी ऑफ रिइंकार्नेशन अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को आप एंसेंट हेवनली वैरायटी ऑफ रिइंकार्नेशन अपने पावर को रिलीज करना थोड़ा सा बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए यहाँ पर मौजूद
हर एक इंसान से कहने लगा, यहाँ पर हर किसी को इस तरह की फॉर्मेलिटीज़ को करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमारे जैसे कल्टिवेटर के लिए यहाँ पर इस स्टेप तो पहुँच पाना सच में इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है। यहाँ पर तुम सभी को वादली कस्टम के साथ खुद को बांधने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सच में दोस्तों, इस इनके अंदर अभी यहाँ पर एंशिएंट हेवनली वेरिएंट ऑफ इंcarnation बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। और फिर आप यहाँ पर एंशिएंट हेवनली वेरिएंट ऑफ इंcarnate को देखने के बाद सिक्स क्राउन किंग बहुत ज़्यादा घबरा कर फोनिक्स होली मैडन के माइंड में कहने लगा, क्या तुम्हें अभी याद है उस एंशिएंट हेवनली वेरिएंट वो हुआ के बारे में जो कून माउंटेन के अंदर था, एक रिवेनेंट बॉडी की तरह। उसने यहाँ पर बहुत ही आसानी से एक एम्पर जो हेवनली एम्पर माउंटेन से था उसे मार डाला था। यहाँ तो भी जी फैमिली के हेड को भी एक छोटे चिकन के जैसा ख़त्म कर दिया था। और इस एंशिएंट हेवनली वेरिएंट ऑफ इंcarnation ने अभी तो अपनी स्टोरी के अंदर से अपने रेसिडुअल ऑरा को भी अनलीश नहीं किया है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर उस आदमी से बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं फोनिक्स होली मैडन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा चुका था, लेकिन कुछ भी कहने की साहस नहीं कर पा रहा था। अगली को आप सिक्स क्राउन किंग बहुत ज़्यादा घबरा कर हेवनली वेरिएंट ऑफ इंcarnation के ताब देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने कभी नहीं सोचा था यहाँ पर हेवनली दाव के लॉज भी उसे पूरी तरह से सप्रेस नहीं कर सकता है। इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। यहाँ तो भी गुचिंग के जैसे हेवन डिवाइन फिगर भी उसे अपने मास्टर की तरह एक्सेप्ट कर लिया है। सच में दोस्तों, अभी यहाँ पर सिक्स क्राउन किंग बहुत ज़्यादा ही घबरा चुका था। और फिर आप एंशिएंट हेवनली वेरिएंट ऑफ इंcarnation अपने दोनों हाथों को फैलाकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान से कहने लगा, मुझे मालूम है तुम सभी यहाँ पर अभी गैदर हुए हो सिर्फ मुझे देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर अभी एब्सोल्यूट इनकैलामिटी के बारे में हमें बात करना पड़ेगा। चेंगे ने पहले से मुझे इसके बारे में मेंशन कर दिया है। जब मैं आप इस मेथड को यहाँ पर एनकाउंटर कर चुका हूँ तो फिर मैं अब नेचुरली ड्यूटी के साथ बाउंड हो चुका हूँ इस तरह के कैलामिटी को पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए और पूरे अपर इलम के अंदर पीस को फिर से स्थापित करने के लिए, जिससे अपर इलम के हर एक कॉमन इंसान सही सलामत रह पाए। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एंशिएंट हेवनली वेरिएंट ऑफ इंcarnation के पीछे गोचिंग के अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराया था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। आप एंशिएंट हेवनली वेरिएंट ऑफ इंcarnation की इस बात को सुनने के बाद अगली पर यहाँ पर एल्डर किंग एंशिएंट हेवनली वेरिएंट ऑफ इंcarnation को ग्रीट करती हुई एंशिएंट हेवनली वेरिएंट ऑफ इंcarnation से कहने लगा, द हेवनली वेरिएंट खुद हम लोग को मदद करने के लिए तैयार है। ये चीज़ सच में हमारी पूरी अपर इलम के लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। मुझे यकीन है ये चीज़ सच में काफ़ी होने वाला है हर एक लिविंग बीइंग के लिए, एटर्निटी के लिए। इस चीज़ को याद रखना, आपकी एक डिवाइन तेज को बनाया जाएगा और एक डिवाइन प्लेस को तैयार किया जाएगा और सिर्फ करने के लिए, और हर कोई आपको अप्रिशिएट जरूर करेंगे। सिर्फ उनके साइड में और एक एल्डर अभी एंशिएंट हेवनली वेरिएंट ऑफ इंcarnation को ग्रीट करते हुए एंशिएंट हेवनली वेरिएंट ऑफ इंcarnation से कहने लगा, दाव को अचीव करने के बाद हम सभी को अभी कल्टिवेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा है। मैं अभी सोच रहा हूँ अगर हेवनली वेरिएंट हम सभी के कॉन्फ्यूजन को थोड़ा सा कम करने में हमें मदद कर सके। जो सुनने के बाद एंशिएंट हेवनली वेरिएंट ऑफ इंcarnation बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई उन सभी एल्डर की तरफ देखती हुई उन सभी एल्डर से कहने लगा, इसे कहना बहुत ज़्यादा आसान है, इसे कहना बहुत ज़्यादा आसान है। मैं ज़रूर तुम लोग को इसके बारे में सब कुछ कहने वाला हूँ जितना भी मुझे मालूम है। इसी वो हम लोग देख पाते हैं एंशिएंट हेवनली वेरिएंट ऑफ इंcarnation की बात को सुनने के बाद पीछे से गोचेंग की थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ जरूर अगर वो साहस कर रहा है बात करने का, क्या तुम लोग साहस कर सकते हो उसकी बात पर यकीन करने का। अगली पर हमें आप 15 मिनट का बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी बुद्धा चाइल्ड आकर एंशिएंट हेवनली वेरिएंट ऑफ इंcarnation को ग्रीट करती हुई एंशिएंट हेवनली वेरिएंट ऑफ इंcarnation से कहने लगा, अमिताभा इस छोटा सा मॉन्क जिसका नाम जिनचेन है वो अभी यहाँ पर एंशिएंट हेवनली वेरिएंट को ग्रीट कर रहे हैं। मेरे पास अभी एक चीज़ पूरी तरह से अनक्लियर है और मैं आशा करता हूँ हेवनली वेरिएंट इस चीज़ को मेरे लिए पूरी तरह से साफ कर सके, जिससे मेरा कॉन्फ्यूजन यहाँ पर
पूरी तरह से खत्म हो जाए। जो सुनने की बात एंशिएंट हेवनली प्लैनेट ऑफ रिइंकार्नेशन अभी बुद्धा चाइल्ड की किताब देखती हुई बुद्धा चाइल्ड से पूछने लगा क्या। उसी पर अपारिलम का एक एल्डर अपनी फिंगर को अभी बुद्धा चाइल्ड की तरफ पॉइंट कर जोर से चिल्लाकर बुद्धा चाइल्ड से कहने लगा बुद्धा माउंटेन के जूनियर कब से ये कोई ऐसा प्लेस बन चुका है जहाँ पर तुम अभी बात कर सकती हो। अगली पर आप बुद्धा चाइल्ड की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद फोनिक्स होली मैडम थोड़ा सा परेशान होकर बहुत ज़्यादा धीरे से सिक्स क्राउन किंग से पूछने लगा क्या ये चिंचन यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो चुका है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं बुद्धा माउंटेन के एक एंसेस्टर अभी बुद्धा चाइल्ड के साइड में आकर अपने सामने एक एल्डर की किताब देखती हुई उस एल्डर से कहने लगा जिनचेन हमारी बुद्धा माउंटेन का बुद्धा चाइल्ड है, उसके पास शायद नेचुरली राइट होना चाहिए यहाँ पर बात करने का, क्या वो बात नहीं कर सकता है। वो सुन की बात बुद्धा चाइल्ड अभी अपनी अंकल को ग्रीट करती हुई अपने अंकल से कहने लगा एंसेस्टर मास्टर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप उस बुद्धा एंसेस्टर की इस बात को सुनने के बाद एंसेंट हेवनली प्लैनेट ऑफ रिइंकार्नेशन उस बुद्धा चाइल्ड यानी जिनचेन की किताब देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जिनचेन से पूछने लगा तो फिर छोटे बुद्धा चाइल्ड तुम मुझसे अभी क्या पूछना चाहती हो। जो सुन की बात बुद्धा चाइल्ड अभी एक सीरियस फेस बनाकर एंसेस्टर हेवनली प्लैनेट ऑफ रिइंकार्नेशन की किताब देखती हुई हेवनली प्लैनेट ऑफ रिइंकार्नेशन से कहने लगा मैं ये सोच रहा हूँ क्या हेवनली प्लैनेट को मालूम है इनहेरिटेंस ऑफ डेमोनिक आर्ट के बारे में जो अभी आपके सक्सेसर के साथ रिलेटेड हैं। तो सुन की बाद यहाँ पर एंसेंट हेवनली प्लैनेट ऑफ रिइंकार्नेशन थोड़ा सा शौक होकर आप उस बुद्धा चाइल्ड की किताब देखती हुई उस बुद्धा चाइल्ड से पूछने लगा क्या तुम कहना चाहती हो यो मस्त चेंगे इसके साथ रिलेटेड हैं। अगली को आप एंसेंट हेवनली प्लैनेट ऑफ रिइंकार्नेशन अपने पीछे गुचेंगे किताब देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा क्या डेमोनिक आर्ट। उसी पर हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे अभी एक स्टेज पीस बनाकर उस छोटे मॉन्क यानी बुद्धा चाइल्ड जिनचेन की किताब देखती हुई उस बुद्धा चाइल्ड से कहने लगा ऐसा लग रहा है बुद्धा चाइल्ड जिनचेन अभी भी मुझसे यहाँ पर सवाल पूछना चाहता है। ये सोच में कितना स्ट्रेंज है तुम यहाँ पर असली डेमोनिक आर्ट के इन हेतु को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही हो लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर मुझे बिलीव करने की साहस तो कर पा रही हो। और फिर आप गुचेंगे इस बात को सुनने की बाद बुद्धा चाइल्ड जिनचेन एक सीरियस फेस बनाकर गुचेंगे किताब देखती हुई गुचेंगे से कहने लगा तुम अब इस पॉइंट पर पहुंच चुके हो जहां पर इतने से सीनियर एक्सपर्ट प्रेजेंट होने के बाद भी युवा मास्टर चेंगे अभी यहाँ पर इतना काम और नेचुरल हैं। इस होते से मॉन्क सच में तुम्हारे कंपोजर के लेवल को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एडमायर करता है। लेकिन जैसा भी हो आज अगर तुम हमें तुम्हारे असली कलर को नहीं दिखाती हो तो फिर तुम जरूर यहाँ पर से भाग नहीं सकती हो। तो सोने की अगली पॉल आप गुचेंगे बुद्धा चाइल्ड के बहुत ज़्यादा करीब जाकर बुद्धा चाइल्ड की किताब देखती हुई उस बुद्धा चाइल्ड से कहने लगा क्या सच में ऐसा ही होने वाला है। तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है मुझे तुम्हें हमेशा याद दिलाना पड़ेगा यहाँ पर हमेशा किसी चीज़ को करने के लिए उसके प्राइस को जरूर पे करना पड़ता है। जब दाव बादार जिनचेन अभी यहाँ पर मुझे स्मियरिंग और सिलेंडर करना चाहता है तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। जो सुनने के बाद उसी वक्त बुद्धा चाइल्ड अपनी एक हाथ को दिखाती हुई गुचेंगे से कहने लगा ये मेटर अभी यहाँ पर एक मेजर इश्यू को कंसर्न कर रहा है जिसका नाम यहाँ पर डेमोनिक आर्ट का इनहेरिटर है। मुझे लगता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है अगर हम लोग हेवनली प्लैनेट और मेरे एंसेस्टर अंकल से इसके बारे में कन्फर्म कहने के लिए पूछ सकें जिससे हम लोग इतने बड़े एक छुपे डेंजर को अपारिलों के भविष्य के अंदर जिंदा ना रहने दें। आप बुद्धा चाइल्ड की इस बात को सुनने के बाद एल्डर किंग गुचेंगे किताब देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गुचेंगे से कहने लगा इसलिए योम से चेंगी यहाँ पर छोटे बुद्धा चाइल्ड को थ्रेटन करना चाहते हैं। अगर आपके पास सच में कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है तो फिर मुझे तो यकीन है एक अपराध पर्सन यहाँ पर किसी भी तरह से किसी के सिलेंटेन शेदों से थोड़ा सा भी नहीं दौड़ने वाला है। यो मास्टर चेंगे मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी पर गुचेंगे आप एल्डर किंग की किताब देखती हुई
थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एल्डर किंग से कहने लगा, सीनियर एक आंखें ओल्ड एम्पोर, सीनियर वन आइड ओल्ड एम्पोर। आप सच में बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हैं, लेकिन जैसा भी हो बिना किसी प्रूफ या फिर एविडेंस के मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ को जरूर रिफ्यूज कर सकता हूँ। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ? क्या मैं गलत हूँ यहाँ पर? आप गुचेंगी। इस बात को सुनने के बाद बुद्धा चाइल्ड गुचेंगी ताप देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गुचेंगी से कहने लगा, मैं सोच रहा हूँ अगर यह मास्टर चेंगी को अभी भी यहाँ पर उस आदमी के बारे में याद है जिसका नाम ए लिंग है, उसी वो हम लोग देख पाते हैं। बुद्धा चाइल्ड की इस बात को सुनने के बाद गुचेंगी थोड़ा सा गुस्से में अभी बुद्धा चाइल्ड की ताप दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पो आप गुचेंगी बुद्धा चाइल्ड की ताप देखती हुई बुद्धा चाइल्ड से कहने लगा, हाँ जरूर, मुझे सच में उसके बारे में अभी भी याद है। पहले उस आदमी ने यहाँ पर टाइगर क्लैन की योंग मास्टर दाओ तियान को एंसेंट सिटी के अंदर मार डाला था। बाद में वो यहाँ पर छुप कर इमोता एंसेंट कॉन्टिनेंट के अंदर चला गया था और वो अपनी असली अपीयरेंस को छुपा कर वहाँ पर स्थित एंसेस्टर रिमेंस को चुराने की कोशिश कर रहा था इमोर्टल एंसेंट देशों की अंदर से, और वो हर एक कल्टिवेटर के ओरिजिन को डेवोर कर रहा था। बाद में मैं खुद उसके खिलाफ फाइट कर चुका हूँ, लेकिन उसकी मेथड यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा एस्टोनिशिंग है और वो यहाँ पर से किसी भी तरह से भाग कर चला गया था। और फिर हम लोग देख पाते हैं अभी वांग फैमिली की योंग मास्टर और उसका गर्लफ्रेंड एलिंग के बारे में सोच रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप बुद्धा चाइल्ड यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान को जोर से चिल्ला कहने लगा, इसलिए योंग मास्टर चेंगे कहना चाहता है वो इंसान यहाँ पर असल में डेमोनिक आत्मा का इनहेरिटर है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? वो सुन की बात गुचेंगे अभी बुद्धा चाइल्ड से पूछने लगा, क्या वो ऐसा नहीं है? जो सुन की बात बुद्धा चाइल्ड फिर से हर एक इंसान से यहाँ पर कहने लगा, लेकिन उस एलिंग के पास और एक आइडेंटिटी था। वो असल में एंसेंट हेवनली वेरिएंट ऑफ इनकार्नेशन की सक्सेसर था। जो सुन की बात हर एक इंसान बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला कर बुद्धा चाइल्ड से अभी पूछने लगा, क्या कह रहे हो तुम यहाँ पर? जो सुन की बात अभी एल्डर किंग हेवनली वेरिएंट की ताप देखती हुई हेवनली वेरिएंट से पूछने लगा, हेवनली वेरिएंट क्या ये बात बिल्कुल सच है? जो सुन की बात हेवनली वेरिएंट यहाँ पर कुछ सोचती हुई उस एल्डर किंग से कहने लगा, हाँ। और फिर आप बुद्धा चाइल्ड फिर से गुचेंगे ताप देखती हुई गुचेंगे से कहने लगा, तो फिर क्या ये चीज़ थोड़ा सी चेंज नहीं है? अगर एलियन फौज में यहाँ पर नहीं मोड़ा है तो फिर कहाँ पर से इनकार्नेशन की इनहेरिटेंस को योंग मास्टर चेंगे को मिल सकता है? जो सुन की बात यान सो वैली की एंसेस्टर अभी थोड़ा सा खुश होकर गुचेंगे ताप देखती हुई गुचेंगे से कहने लगा, हाँ ये बात बिल्कुल सच है योंग मास्टर चेंगे, क्या ऐसा नहीं है? आप किस तरह से अभी इस चीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं? क्या ऐसा हो सकता है तुम सच में यहाँ पर डेमोनिक आत्मा का इनहेरिटर हो? तुमने यहाँ पर एलिंग को मार डाला है और उसके इनहेरिटेंस को चुरा लिया है, और फिर तुमने हर किसी से झूठ कहा था वो यहाँ से भाग चुका है, और फिर तुमने हर किसी से झूठ कहा था एलिंग यहाँ पर से भाग चुका है। जो सुन की बात गुचेंगी थोड़ा सा मुस्कुरात हुई आप उस यंग सायो वैली के एल्डर से कहने लगा, हाँ जरूर, उस इनकार्नेशन इनहेरिटेंस यहाँ पर सिर्फ एक एंसेंट तालिस्मान है। इसके अंदर इतना स्ट्रेंज कौन सा बात है? अगर मैंने उसे फोर्सफुली एक्वायर भी कर लिया जब मैं उसके खिलाफ फाइट कर रहा था, उसी को हम लोग देख पाते हैं। गुचेंगी इस बात को सुनने के बाद एंसेंट हेवनली वेरिएंट ऑफ इनकार्नेशन कुछ सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इनकार्नेशन की जो एंसेंट तालिस्मान है वो किसी भी तरह से मुझे यहाँ पर धोखा नहीं दे सकता है। क्या ऐसा हो सकता है ये सच में यहाँ पर डेमोनिक आत्मा का इनहेरिटर है? अगली को आप एंसेंट हेवनली वेरिएंट ऑफ इनकार्नेशन बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर इस बच्चे के पास सच में बहुत सारे सीक्रेट हैं। अगर वो सच में इस आपा इलम के अंदर नहीं मरता है तो फिर इन सभी बेवकूफ़ को यहाँ पर किस तरह से मालूम चलने वाला है वो फैमिली असल में कितना ज़्यादा खतरनाक है। और भी एंसेंट हेवनली वेरिएंट ऑफ इनकार्नेशन यहाँ पर एक डेविल स्माइल देती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे पहले यहाँ पर इसे तरीक कर किसी और प्लेस में ले जाना पड़ेगा और फिर वहाँ पर मैं जरूर इसे खाने वाला हूँ। यानी दोस्तों एंसेंट हेवनली वेरिएंट ऑफ इनकार्नेशन अभी गुचेंगी को मारने के बारे में सोच रहा है।
अगली पर आप एंसेंट हेवली भारत और इंटरनेशन गुचेंग के कांधे पर अपने हाथ को रखती हुई थोड़ा सा मुस्कुरा कर यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान से कहने लगा, हर कोई क्या इस बुद्धि आदमी को नहीं मालूम चलने वाला था अगर उसके दिशा के साथ कुछ प्रॉब्लम है या फिर नहीं। जो सुनने की बात प्रिंसेस लाओसेन आप कहने लगा, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। एंसेंट हेवली भारत और इंटरनेशन से ज़्यादा अच्छी तरह से कौन इस चीज़ के बारे में समझ सकता है। तो मास्टर चेंगे पर मुझे अभी भी यकीन है। जो सुनने की बात दायो इमोर्टल डायनेस्टी के प्रिंसेस अभी कहने लगा, हमारी दायो इमोर्टल डायनेस्टी भी अभी इस मैटर के लिए योम मास्टर चेंगे पर यकीन करता है। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं हर एक इंसान की इस तरह की बात को सुनने की बाद बुद्धा चाइल्ड थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप बुद्धा माउंटेन की एंसेस्टर अभी गुचेंगी और बाकी से इंसानों की तरफ देखती हुई उन सभी इंसान से कहने लगा, इस पूर्व मंग के डेस्टिनी शायद यहाँ पर किसी के भी पास्ट और भविष्य को देख सकता है। प्लीज इस पूर्व मंग को यहाँ पर वेरीफाई करने दीजिए। युवा मास्टर चेंगे अगली को आप बुद्धा माउंटेन के एंसेस्टर अपनी दोनों आंखों के पावर को इस्तेमाल कर गुचेंगे की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर गुचेंगे से कहने लगा, आप यहाँ पर इमोर्टल हैं या फिर कोई डेमन। उसी को हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे अभी यहाँ पर बिल्कुल शांत होकर खड़ा हुआ था, किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। और भी हम लोग देख पाते हैं बुद्धा माउंटेन के एंसेंट एंसेस्टर यहाँ पर अपनी आंखों के सामने कुछ देखने की बाद बहुत ज़्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा, ए असल में। और दोस्तों सच में बुद्धा माउंटेन के एंसेस्टर के दोनों आंखों के अंदर से अभी खून बह रहा था। और दोस्तों बुद्धा माउंटेन के एंसेस्टर अभी इस सीन के अंदर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और इसी शॉकिंग सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वो आप ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।